ଆଜି ସଦ୍ଗୁରୁବାର। सदगुरु बाबार मीठा वरदान हला, बच्चे श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कालीर दिन कार थिला? गुरुंकर थिला। काली गुरु पूर्णिमा थिला ना? बाबा को को रूप रे मन पकेइथिले काली? सद्गुरु रूप रे। बाबा को भेंट देथिले सब। सारा संसार काली गुरु मान को सम्मान करते। गुरु को केते सारा भेंट चढ़े थे ना, किंतु बाबा कहते मो पाखरे कौन सी जिनसर मूल्य आका। सद्गुरु बाबा आम पिला मान ठारो कौन चाहूँ, जिते भी बाबा को देले बाबा को आमे दे परिबा कि ना। जिते हीरा नीला मोती रे बाबा को तोड़ी दबा हेले भी बाबा से तो समान आका हबनी। कोथि पे कौन पे बाबार वजन आका जेतु बाबा ज्योतिर्बिंदु अटंत। एमतिकार मीठा बाबा एते ऊंचा है कि सर्वोच्च सत्ता है कि आम पिला मान को सामना रे जेमती अति निरअहंकारी रूप निष्काम सेवाधारी रूप उपस्थित हो जाऊँ। निजको कौन कहते बाबा? मु पिला मानकर आज्ञाकारी पिता। एमती दुनिया रे कि कहि परिबे? केते नम्र चित्त रूप आम पिला मान को सामना रे ए प्रकार भी बाबा कहते मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। मु पिला मानकर आज्ञाकारी सेवक अटे। एमिति मीठा बाबा प्रति आमर हृदय बहुत बहुत स्नेह भरा आभार आसवा दरकार। बाबा मते मिलीगले मोर जीवन अंधकार आलोक को आसीगला ना। आज तारीख हूँ 30 जुलाई 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप जैसा निरअहंकार निष्काम सेवाधारी कोई नहीं है। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाता है। बाबा कले मोह परी निरअहंकारी निष्काम सेवाधारी ये दुनिया रे किए मध्य नहां। बाबा पिला मान को सत्य जुगर राजुती दे दौचन और निजे जाके कोठी बसे पड़ले वानप्रस्थ परम धाम रे बसीगले ना। दुनिया रे जेमते गोटे व्यक्ति बहुत सारा धन इन्वेस्ट करदब बड़ गोटे कंपनी तैयारी करे। से कंपनी जो प्रॉफिट को जो बहुत सारा शेयर मिल जाए से तो निजे से एकुटिया गोटे साइट रे ठिया हो सारा प्रॉफिट साधारण कर्मचारी मान को दे दब। निजे तार श्रेय मध्य नबन ताको कौन कह कौन कह निष्कामी अटे ना। किंतु दुनिया रे एमती के अच्छे ना, किंतु बाबा आम पाई एते सुंदर दुनिया तैयारी करछन, एते बड़ विश्वर राजुती दौचन, किंतु बाबा निजे केबे राजा हेबे? से जाई कोठी बस पड़िबे परम धाम घर। बाबा परि निरअहंकारी आउ किए अच्छे? निष्काम सेवाधारी किए अच्छे? दुनिया रे समस्ते कहबे मु निष्कामी अटे, किंतु कर्मर फल तो निश्चित अटे ना। किंतु बाबा जो श्रेष्ठ कर्तव्य करछन्ते तार फल बाबा को मिलुचे कि? वो करछन्ते बाबा ना। प्रश्न है बाबा का कौन सा पैगाम तुम्ही सारे विश्व को बताना है? बाबा को प्रकार संदेश दौचन्ते जो संदेश हमको सारा विश्व को सुनेबार अछि। वो संदेश दौचन्ते बाबा कमलेश्वर बाबा कहले पुराना दुनिया विनाश हवा को जाऊँचे समस्त जागृत करे दिए। आओ बाबा है
ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସୁଛି ତାର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇବ। ଆଉ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭାଇ तो बाबा ने कहा सभी को बताओ तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। बाबा कहले पिलामाने समस्तଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦିଅ ଆମର ପିତା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? दुख हरता सुख करतार पिलामाने। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। आमर बाबा जदि समस्त दुख को हरिया वाला समस्त को सुख दबा वाला मु तांकर संतान है कि केबे का दुख देवी कि नाई। तो बाबा कहले पिला माने केबे का दुख दब जदि दुख दब ताले कौन हब कौन हब दुखी है क्या मर कारण जेमिति कर्म सेमितिया का फल दुख देले दुख मिलेब और सुख देले सुखर प्राप्ति हब। तुम सुखदाता बाबा को याद करो उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। सुखदाता बाबा को मने पकेबा बाबा को अनुसरण करिबा तो अधा कल्प पर्यंत कोठी रही जीवा सुखधाम को जीवा। इच्छा होचे ना नहीं जीवा पे होचे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वो तो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। ये जो संदेश को जो माने जीवन रे धारण करे वो संदेशटा को केबेका को दुख दबार ना सुखदाता बाबा को निरंतर मने पकेबा अनुसरण करिबा ताले पहुँची जीवा कोठे सुखधाम रे पहुँची जीवा। 21 जन्म पर्यंत मायार मूर्छता ठारू आत्मा बंची जीव। माया बेहोश कर देछि ना समस्त केते समय बेहोश होके थिले मूर्छित कर देथिला माया केते समय अधा कल्प पर्यंत। संजीवनी बूटी मिलिला ना नहीं समस्त को मिलिला। गीत है हमारा तीर्थ न्यारे है हम धरती के सितारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए होंगे। आमर तीर्थ सबुठु न्यारा वो तीर्थ आमर सबुठु महान तीर्थ ऊंचा तीर्थ कोटा कौन कहे जना ना तीर्थ जना थिले तो जीवा ना से तीर्थ कोटा परम धाम तीर्थ तापर तीर्थ कोटा मधुबन बाबार घर ना केते थर जाउछन्ते तो बाबा कहे हम आत्माओं का वो बाप है। मुख्य तो है ही आत्मा। अभी तो तुम बच्चे जानते हो ना हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। मुख्य कथा होची मु आत्मा कोठी बसछे परमात्मा का सामना रे बसछे। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है ना। मु आत्मा सोल अटे बसीचे का पाखरे परमात्मा कर सामना रे। तुमको तो अपना शरीर है इनको लोन लिया हुआ शरीर है। बाबा के लिए जो माने बसचंते समस्त गोटे गोटे देह अच्छे किंतु बाबार कौन से शरीर अच्छे कि बाबा कहले मोर शरीर एका नाई मु गोटे जन्म आसुचे एठी गोटे थर एका लास्ट समय आसेटा भी मोर शरीर ना भड़ाटिया शरीर भितर आसुचंते बाबा। भड़ा घरे किछि निजर मालिकपना रोच आमे भड़ा घरे थिबा सब जगह व्यवहार करबा किंतु मु तार मालिकटार स्मृति नथिबो ना सेमती बाबा भी ब्रह्मा का रथटा गोटे थर भड़ा को नौच से रथर मालिक बाबा होना ना। तो बाबा कहे गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है। काली गुरु पूर्णिमा बने थिले ना आज बाबा कहते मनुष्य मान को यात्रा करने वाला किए थे गुरु माने थे। तो बाबा के भक्ति मार्ग में ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है।
भारत रे स्त्री माने निजर स्वामी को कौन भावुचंते मोर पति ईश्वर मोर स्वामी गुरु अटंते ना। तो बाबा के बाबा बच्चों को समझाता तुम बच्चे हो ना, समझते हो ना, हम बेहद के बाबा के बच्चे हैं। तो बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। मु बेहद्र बाबार संतान अटे। मु बाबा ठो आउ थरे आसी संपत्ति नवा पाए। अभी हम सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना। बाबा ठो संपत्ति कोटा नवा सदगतिर संपत्ति बाबा के लिए निश्चय अच्छे ना ना अच्छे। सारी दुनिया कहाँ पर है? बाबा के लिए ये बाबा तो संपत्ति नवा पे आम बसछन। पूरा दुनिया कोठी अच्छे कोठी अच्छे। तो बाबा के दुर्गति में है और पतित है। दुर्गति अवस्था अच्छे और पतित पना भीतर पावन होने के लिए बुलाते हैं ना। भारत में कितने ढेर के गुरु है। बाबा के लिए पवित्र हवा पे मत डाकुचन हे पतित पावन नाश। आ गुरु केते जन अछंती भारत रे? बहुत सारा गुरु माने अछंते। कोई को 100 फॉलोअर है, कोई को 500 है, कोई को 50 भी होते हैं। वो गुरुर 500 शिष्य थे, कार 100टा थे, कार 50 शिष्य थे। तो बाबा के कोई को लाखों करोड़ों भी होते हैं। को गुरुर तो लक्ष करोड़ मात्रा रे शिष्य रोचंते। तो बाबा की जैसे खाजों का आगा खा गुरु है, कितने उनके फॉलोअर है। से समय रे गोटे गुरु थे, ताकर ना कौन थिला? आगा खा गुरु। तो बाबा के लिए से जो गुरु को कितने सारा फॉलोअर माने थिले, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भले कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। गुरु रे कितने सम्मान दोचन शिष्य मान। तो बाबा की भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है। फिर वो भी तो नंबरवार होते हैं ना। कोई की कमाई पद्मों की होती है, तो आगा खा की कमाई बहुत है। बाबा के लिए भक्ति रे अनेक गुरु अछंते, किंतु नंबरवार गुरु रोचन। कार कमाई तो किसी भी नथिबा, कार कमाई तो बहुत रोच। जमती आगा खा गुरु जी थिले, तांकर कमाई बहुत थिला। तो बाबा की उनको हीरो में तोलकर दान किया था उनकी शिष्यों ने। से गुरु को शिष्य माने कोठी रखी थिले? गोटे पटे हीरा आ गोटे पटे गुरु को रखी थिले, तुलना करथिले। जेतिकी हीरा समान हिथिबो गुरुंकर, सेति हीरा कौन करथिबे? दान कर देथिले। तो बाबा के एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे ना। गोटे मनुष्य समान जदि हीरा जदि दान करिवे, केते हीरा हेथिबो? कम हेथिबो ना बेसी हेथिबो? बहुत हेथिबो ना। तो बाबा की आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। आजिकल सुनारे मध्य का को वजन करचंते। तो बाबा के दूसरा प्लैटिनम होता है, वो सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। सुना ठारो अधिक मूल्यवान कोटा प्लैटिनम अटे। तो बाबा के वो भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। दुनिया रे गुरुर जोटा स्थान बाबा के लिए कितने ऊंचा आटा। ताले आमको किए मिलीगल? ऐसे गुरु लोग ढेर है। अब इस सदगुरु को तुम क्या दोगे? उनको वजन क्या करोगे? जे मोर सामने रे बसंते से गुरु मान कर गुरु सतगुरु अटन। बाबा के लिए सदगुरु को पिला माने कौन सब दब? बाबा पचार पिला मान दब किछि? मते का से तो वजन करिवो। दुनिया रे गुरु मान को तो हीरा सुना से तो वजन कर, बाबा को का से तो वजन करिवे? का से तो करिवे? तो बाबा के हीरे वजन कर देंगे। गोटे पटे बाबा को रखिबा, गोटे पटे हीरा को रखिबा। हीरा से तो वजन करिबा बाबा को? करिबा? अच्छे से ती हीरा हम पाखरे। हाँ? तो बाबा के उनका वजन हो सकता है। बाबा कहले मते तुलिले भी मोर वजन हो पारिबो कि?
सारा संसार संपत्ति गोटे पाखे रखीदेवा आ गोटे पाखे बाबा को रखीदेवा, समान हब वजन? नहीं, उनका खुद का ही वजन नहीं है। बाबा कहले मोर शरीर एका नहीं तो वजन कौटू आसगला ना। तो बाबा की शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकोगे? बाबा कहले मु तो ज्योतिर्बिंदु अटे, मोर वजन का से तो समान हवा। यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है ना, सबसे हल्का है। बाबा जे परम सतगुरु अटन, से सबुठारु न्यारा अटन, पूरा आश्चर्यजनक गुरु। से गुरुंकर कौन से शरीर एका ना, सबुठ हल्का लाइट अटंती किए शिव बाबा, बिल्कुल सूक्ष्म है ना। तुम्हारा गुरु तो एक है ना। बाबा कहले दुनिया रे अनेक गुरु अछन, किंतु पिला मानकर गुरु किए? एक शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है ना, और भगवान कभी कुछ लेकर नहीं जाता है। बाबा तो दबा वाला दाता अटन, भगवान केबे काठू नेबे की नहीं परिवे ने, वो तो देते हैं ना। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, समझते हैं। दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। ईश्वर अर्थ को अनाथ को दान देवे, कौन गरीब को दान देवे, किंतु तार प्रतिफल ताको मिलुची ना ना, मिलुची ना। दबा वाला किए? बाबा दौरान बाबा की दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलता है। कामना तो रखते हैं ना, दुनिया के भल काम कले इच्छा तो रोचे ना, ए जन्म रे न हेले भी आउटे जन्म रे मिली जीव। अब यह तो बेहद का बाबा है, इन जैसा निष्काम सेवा कोई कर भी नहीं सकता है। मु जा पाखरे बसची से तो बेहद रो पिता मोर, समस्त से बापा अटन। तो बाबा को मो परी निष्काम सेवा आउ किए करि परिबो कि? करि परिबे दुनिया रे के? नहीं। बाबा की निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बनाता है, और बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनता है। निष्काम सेवा मध्य को प्रकार अटना ना, बाबा पिला मान को विश्वर मालिक बने दौन, सुखधाम रो मालिक बने देले, निजे कौन मालिक होचंते बाबा विश्वर? नहीं। तो बाबा के उनको कहा जाता सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। पिला माने डबल मालिक होचन, किंतु बाबा होचंते सिंगल मालिक। कोथर मालिक बाबा? परम धाम ब्रह्मांड से मालिक अटन, किंतु पिला मान को डबल मालिक बने दे। आम विश्वर भी मालिक होचंते, बाबार संतान हिसाब रे परम धाम रो भी मालिक बनुचंते ना ने। तो बाबा की उनको कहा जाता है ना सुख का सागर है। तो बाबा के बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। आगुरु एते पूजा पाठ करथले, भक्ति करथले, किंतु किछि भी बुझु नथले। एबे बाबा हमको केते सुंदर रूप रे भल रूप रे बुझे दउछन। एबे बुझुचंते ना नहीं? बुझचंते? तो बाबा के एक ही बाबा से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा कहले एपटे सेपटे अनेक गुरु करिया दरकार है कन। जड़े गुरु जड़े परमात्मा ठारू केते सारा वर्षा मिलगला, मुक्ति जीवन मुक्तिर संपत्ति मिल जाउछे। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, निश्चय किया और बस। बाबा बोले पूरा निश्चय हो गला और संपत्ति मोर हो गला। गोटे थर हृदय मोर बाबा कहीदेले निश्चय सहित बाबार सारा संपत्ति आमर हो गला। तो बाबा के बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहती ज्ञान का सागर है ना। बाबार महिमा कोटा ज्ञानर सागर, सुख शांति प्रेम पवित्रतार सागर। बाबार महिमा को प्रकार करवा सागर हिसाब भक्ति रे कौन अच्छे? तो बाबा की सारा सागर मस शाही बनाओ, सारा जंगल को कलम बनाओ। महिमा करचंते ना, पूरा सागर को शाही बने दो, जंगल रो गछ काटी कलम बने दे, पूरा धरित्री को कागज बने दे। स्वयं सरस्वती जदि आसीबे तेबे मध्य
महिमार वर्णना करी हबन। परमात्मा जोटा ज्ञान एते बड़ विस्तार अटे, से ज्ञान को आमे वर्णना करि परिबा, तार केबे एंड हे परिबो ना। तो बाबा की तो भी एंड नहीं हो सकती है। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ, तुम्हारी ढेर पुस्तक हो जाए। बाबा जेबठू आसिले एबे पर्यंत एते सारा बाबा महावाक्य शुणाइछन, तार जदि पुस्तक बनेबा केते सारा हबो, ढेर हबो ना नहीं। तो बाबा की नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है, जो धारणा करने की है। बाबा के लिए मोर ज्ञान साधारण नहीं, मोर ज्ञान अति मूल्यवान अटे। से ज्ञान को जीवन में कौन करिबा, धारण करिवार अच्छे। जानते हो ना, ये कोई परंपरा तो चलती नहीं है। अभी तुमको तंत्र मिलता है, ज्ञान तो परंपरा तो चली के आसिले। एबे सारा ज्ञान तंत्र हमको मिलीगला। बाबा आकर बच्चों को अपना परिचय देता है, वही काफी है। बाबा निजर परिचय देदेले पिला मान, बाबा कहले एटा का अधिक अटे पिला मान का, जाको खोजुथिले से मिलीगले ना ना। जदि सृष्टिर रचयिता बाबा को जानीदेले तो सब किछि ज्ञान आसीगला। तो बाबा का परिचय देने से, रचयिता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बाबार परिचय जानिबा द्वारा रचयिता को चिन्हिबा पर रचनार रहस्य भी जानीदेले। बुद्धि कहती है ना, सतयुग में जो आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होगा। बुद्धि रे तो ज्ञान आसीगला। पिला माने भाबुछन जो माने सत्ययुगर आरंभ ठारू आछंते सेमानकर पुनर्जन्म भी अधिका का हेथिबो। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। जो माने चक्र भितर जेते बेले आसीबार थिबो सेते बेले आसीबे। बाबा कहले चक्र को भल रूप रे बुझीबार अछि। बुझिचंते ना ना, बुझिचंते। गीत में भी सुना ना, आज को गीत शुणी थिले मुरली रे, मन अच्छे ना ना, को गीत थिला आज रे भूली गले का। हाँ। बाबा ने कहा हमारा तीर्थ न्यारे है, वो तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हो ना। अधा कल्प धरी की जन्म जन्मांतर केते सारा तीर्थ में करी करी के आसिल। मन अच्छे ना नहीं, मन अच्छे। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। बाबा के लिए जो रूहानी यात्रा, जो महातीर्थ को करछन, एटा गोटे थरा का यात्रा। ए यात्रा पर आउथरे बाहुडी की मृत्यु लोक रे आसीबा की आसीबार नहीं। परम धाम को यात्रा करछ ना आत्मा, आउथरे दुखर दुनिया को आसीबो से। किंतु दुनिया रे यात्रा रे कोन होछ, तीर्थ यात्रा करिया को जिबे, दूर दूर को जिबे, किंतु आउथरे कोठे आसीबे, आउथरे निज घर से दुखर दुनिया भीतर आसीजे। तो बाबा कहते ये सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ तो नहीं है ना। से तीर्थ यात्रा करिया को गले धन भी दरकार, शरीर मध्य, शरीर कष्ट होछि ना ना, शरीर को मध्य कष्ट होछि, किंतु एठी किछि कष्ट अछि रूहानी यात्रा रे। परम धाम को बुद्धि नबारे किछि कष्ट होछि ना। तो बाबा की ज्ञान देने वाला कौन है? एठी जे हमको ज्ञान दौचन से प्रकृत रे की अटन, शिव बाबा आज को रूप रे सामने रे बसछन। तो बाबा की सत गुरु है। सत गति तो किसी की भी होती नहीं है, वो तो सुप्रीम ज्ञान का सागर है, सर्व की सदगति हो जाती है। बाबा के लिए मु सुप्रीम अटे, परम अटे, ज्ञानर सागर अटे। मु जेतले आसुचे प्रत्येक आत्मार सद्गति हो जाए। सद्गतिर आधार कोटा बाबार ज्ञान अटे। तो बाबा की बाकी क्या चाहिए, तत्व भी सतो प्रधान हो जाता है। बाबा तो आत्मा को मध्य पवित्र बनाउछन्ति, तत्व भी सतो प्रधान हो जाउछ। यहाँ तमो प्रधान है ना, ये पंच तत्व तमो प्रधान अवस्था अच्छे। से तत्व कौन कर आज कौन कर सब
वायु जल आकाश पृथ्वी अग्नि एवं को रूप अच्छी तो बाबा के तमो प्रधान है। वायु आदि भी ऐसी है तमो प्रधान होती है। कितने एटपेक आदि होता है। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाला चीज नहीं होगी। आज कोटी बन्या हो जाउचे, कोटी भूमिकंप हो जाउचे, कोटी सुनामी आसी जाउचे, को कारण आसिला पंच तत्व आज पूरा तमो प्रधान पतित हो गला। जो सत्य जुग रे केमते थिबा सतो प्रधान अवस्था पंच तत्व भी आत्मा को सुख दब दुख दबा वाला से कौन सी जिनस नथिबा। तो बाबा के बाप है ही दुख करता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो तो किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा जो दुख करता सुख करता आसुचंते प्रत्येक आत्मार दुख को हरुचन समस्त को सुखर दुनिया को लेकिन जाऊन। जो मैंने बाबा को चिन्हले से मान तो सुखर सृष्टि आसजे आउ बाकी सब आत्मा कोठी जी परम धाम को पलैबे न। तो सब दुख को बाबा हरण तो करदेले न। तो बाबा कहले एबे हमर काम कोटा सुख हरतार पिला मानकर काम कोटा बाबा कहले केबे का दुख दबन दुख देले रिटर्न रे दुखा का मिलेगा। तो बाबा के सबको ये रास्ता बताना सुख का वर्षा पाने का प्रत्येक मनुष्य को रास्ता बतेबार अछि। वो रास्ता बतेबा सुखर संपत्ति नबार। आमे कहछन बाबा किए भी सुनु नांदे एमते कहछन आमे तो ज्ञान दउछन किंतु सुनिया वाला के नांते एमिति शुणुचंती कम आसबे ताठू कम आसिले मध्य रहिबे के जण लास्ट पर्यंत बहुत कम जन आकार रोचे कौन पे कम रोचंते बाबा कहले सत्य जुगर पोस्ट बहुत कम अच्छी। जो मैंने शुणिकी चली गले से मैंने आउ थे आसबे किंतु पद कम हो। जो मैंने लास्ट पर्यंत स्थिर होकर रहिबे से मैंने राजा पोस्ट रे आसीजे ऊंचा पद मिलबार इच्छा अच्छे ना ना अच्छे ना। तो बाबा कहले समस्त को संदेश दे दे आमर काम होचे संदेश दबार आमे देले तो आमर पुण्य जमा हो गला ना से करिब न करिब तार भाग्य अटे। तो बाबा कहते तुमको तो सुखी देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देता है जो वहाँ पर दुख का नाम नहीं रहता है। बाबा कहले मोर पिला माने समस्त को सुख दे। बाबा हमको एमिति सुख दौचन एमिति सुखर सृष्टि को नौचन जोड़ी दुखर कौन चिन्ह का ना नाम निशाना का ना। तुम जानते ही हो ना बाबा से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ पर आए हैं। बाबा ठर 21 जन्म पर्यंत सुखर संपत्ति नवाई आसन कम कथा कि एटा सुख मिल केते जन्म पाए पूरा 21 जन्म पर्यंत। तुम स्टूडेंट हो ना बाबा सामने किए बसछन छात्र माने बसछन माने। तो बाबा की तुम्हारे दिल में क्या है एबे पिला मन को हृदय रे कौन अछि बाबा अछन। तो बाबा की तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं सब दुख दूर हो जाएगा। बाबा ठो हमें स्वर्गर सुख नौचन आ सब जाक दुख दूर हो जीव। बाबा हमको संजीवनी बूटी देता है। आत्मा माने मूर्छित हो जाइथिले ना माया द्वारा जो बाबा आसुचंते पिला मन को संजीवनी बूटी दे देले कोथिर ज्ञानर से संजीवनी बूटी द्वारा आत्मा कौन हो जीव कौन हो जीव। तो बाबा के सुर जित होने के लिए आउ थे मूर्छित आउ थे चेतना को आसीगल सुर जित हो जाउछ ना ना। फिर 21 जन्म कभी भी मूर्छित नहीं होंगे। 21 जन्म पर्यंत स्वर्ग रे माया का नथिब माया द्वारा आउ थे मूर्छित हेबे कि आउ हबार का ना। वो संजीवनी बूटी क्या है जोटा आत्मा को मूर्छित रु जाग्रत अवस्था को आनीदेला से संजीवनी बूटी कोटा थिला ज्ञानर को पॉइंट थिला कोटा थिला हमर महामंत्र कोटा मन मना भव। एक गोटे संजीवनी बूटी द्वारा
आत्मा 21 जन्म पर्यंत मूर्छिता का हवन। तो बाबा की सर्व का सद्गति दाता एक ही बाबा है। उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। जे समस्तଙ୍କର सद्गति दाता मुक्तिदाता से होचंती जणे बाबा। किंतु बाबा सबुठ निरहंकारी अटन, निराकारी बाबा। जिस तन में आते वो भी तो साधारण है ना। बाबा कहले मुझे शरीर आधार नोचे से मुझे साधारण रूप का अछंत। बाबा कहते ही डियर चिल्ड्रेन आई एम योर ओबीडिएंट फादर। बुझिले माता मैंने सब कौन कहले बाबा इंग्लिश रे कौन कहले डियर चिल्ड्रेन आई एम योर ओबीडिएंट फादर। मोर अति स्नेही पिला माने मु तो मोर आज्ञाकारी पिता। किए कहते सबुठ ऊंचा भगवान ना ने। तो बाबा की बड़े आदमी हमेशा ऐसे ही लिखते हैं आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट। जो माने दुनिया रो बड़ बड़ कर्मचारी मान से माने कौन लिखिबे साइन रे आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी भी नहीं लिखेंगे, निज ना अगर कभी भी श्री लिखिबे नहीं। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आजिकल प्रत्येक ना पूर्व कौन लिखाई जाउछे श्री श्री ना ना। बाबा के आप ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वो बाबा तो निराकारी निरहंकारी है। अब तो तुम उनके सन्मुख बैठे हो ना। बाबा के एते ऊंचा बाबा अब पूरा निरअहंकार किसी भी अहंकार ना से बाबा सामने किए बसते आमे सब पिला मन ना। तो बाबा के जानते हो वो हमारा बाबा भी है तो टीचर भी है तो सदगुरु भी है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग में अनेक गुरु है। बाबा के लिए मुँह हूँ समस्त पिता शिक्षक और सदगुरु अटे। आ दुनिया मनीष गुरु तो बहुत जन अच्छा। गुरुओं के भी तो गुरु होते हैं ना। इनका कोई गुरु है भाबा के लिए दुनिया रो मनुष्य माने जो माने गुरु रूप रे अछंते सेमान को ऊपर मध्य के गुरु थिबे ना। किंतु बाबा गुरु रूप रे ऊपर किए बसते से बाबा तो सदगुरु ना। बाबा ऊपर कौन से गुरु अछंते ना। बाबा की इनका कोई गुरु नहीं है। ये सत बाबा सत टीचर और सत गुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है और बाबा भी आत्मा है ना। उनमें भी गुण है और तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाता है। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाबा के है। बाबा के लिए वर्तमान आत्मा संस्कार को धारण कर जोटा बाबार गुण निज भितर आनिबा को चेष्टा करछे ताले बाबार जोटा गुण आम पिला मानकर मध्य सेटा गुण अटे। फिर सत्युग में तुम्हारा दैवी गुण हो जाएगा। एबे सब ईश्वरीय गुण अच्छे। सत्य युग को जेतेबेले जीवा आमर गुण केमतिकार हबो दैवी गुण है जीव। बाबा ज्ञान का सागर है प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। बाबा जयंती स्नेह प्रेम पवित्रतार सागर आम पिला मानकर गुण मध्य को प्रकार अटे। मास्टर स्नेहर सागर मास्टर प्रेम सागर किंतु श्रीकृष्णकर महिमा बाबार महिमा तो अलग है। जो कृष्णकर महिमा कोटा थिबा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। तो बाबा की शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण तो नहीं कह सकते हैं। बाबा को कहबा 16 कला संपूर्ण कौन पे कहबानी बाबा सर्व 16 कला हेले तल को खसिया को पड़ो ना। बाबा तो केबे तल को खसबे नहीं आका किंतु कृष्णकर आत्मा कौन होचन 16 कलार आदर 0 कला कह जाउचन ना। तो बाबा के शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते हैं। वो तो स्थिर है ही से सबु बड़े स्थिर अटन। बाबार केबे चढ़ती कला उतरती कला हो किंतु आत्मा मानकर कौन होचे चढ़ीबा और खसीबा होची ना। तो बाबा कहते यह तो टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो। मैं थोड़ी भिखारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। बाबा कहले कृष्णकर टाइटल पिला माने मते दे परियो कौन पे दे परिबोनी
कौन पे ଦେଇପାରିବେନି ବାବାକୁ? ବାବା କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପତିତ ବିକାରୀ ହଉଛି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ सर्वगुण संपन्न होବାକୁ पड़िବ ना नहीं? तो बाबा की मेरी महिमा इन जैसे थोड़ी करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाबा से सुनेंगे और बाबा को याद करेंगे। बाबा के लिए ज्ञान को कोमाने सुनिबे? जो माने कल्प पूर्वर शुणिथिले एबे मध्य शुणिबे आ बाबा को मने पके आ सेतिके का शुणिबे। आमे कहबे एतिकी जण बसुचंती बाबा सबु आसुना, बाबा कहले आसीथिले केते जण? कल्प पूर्वर सेतिया का आसथिबे ना। तो बाबा की पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं। एबे शुणिबे लास्ट रे कोन हबो अवस्था? पश्चाताप करिबे ना, हाय हाय करिकी सेतेबेले कांदिबे सब और फिर जय जयकार हो जाते हैं। फर्स्ट अब हाय हायकार, तापर अब जय जयकार। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते भी नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हो ना। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं तो भक्ति का विस्तार देखो कितना है। बाबा कहले भक्ति रे सब कौन कर तीर्थ यात्रा करिया जाउछन, जोठी पानी देखिले स्नान भी कर, पानी भी बहुत महत्व अच्छे। बाबा कहले भक्तिर विस्तार बहुत अट। तो बाबा के जैसे झाड़ कितना बड़ा अताह होता है और बीज तो बिल्कुल छोटा होता है ना। गछटा देखिबो बहुत बड़ हेथि, विस्तार हेथि, केते सारा शाखा, केते प्रशाखा, केते सारा पत्र, किंतु गछर मंजीटा केती हेथिबो? पूरा छोट। सेमती बाबा कहले एते बड़ संसार, एते बड़ विस्तार अटे, रचयिता केते बड़? पूरा छोटो बाबा ना ना। तो बाबा के वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुबका भी सदगति कर देता है। बाबा कहले भक्तिर जदि वृक्ष देखिबो बहुत विराट अट, विस्तार अट, किंतु ज्ञानर गोटे बूंद मध्य आत्मा को मिलगला से आत्मार कौन हो जीव? उद्धार हो जाउछ, सद्गति मिल जाउछ। ज्ञानर गोटे थर टुपका लगेले ना ने। तो बाबा की भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकेंड लगता है। बाबा कहते भक्ति रे धीरे 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 सीढ़ी तौल को आके खसे, किंतु आत्मा को ऊपर को चढ़िया के समय लगुच? सबू जाक जुग तुलन संगम जुगर समय के गोटे सेकेंड। हाँ, बाबा के सेकेंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है ना। पिला मैंने सब हालिया जाइए ओले ओले, से बाबा भी लिफ्ट दे देले कोटा ज्ञान द्वारा आत्मा पूरा ऊपर को चढ़ी जाउछ। तो बाबा के नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। से लिफ्ट पूरा पहुंचे दोचे कोठे? पूरा ऊपर है ना ने, परम धाम को पहुंचे दोच। तो बाबा के इसको कहा जाता है चढ़ती कला तो सर्व का भला है। आमे चढ़ुचंती समस्तंकर भलाई ही जाउछ। केमते केमते आमे पुरुषार्थ करचंती संपन्न की परम धाम को जीवा। आमे परम धाम को जीवा से संसार भल केमते हम केमते हम दुखर दुनिया तो मुक्त हो जीवे ना। समस्त मुक्तिर संपत्ति तो मिले जीवे। प्रत्येक आत्मा कोटि पहुंची जाए परम धाम घर। तो बाबा की सर्व का सदगति दाता कौन है? एक ही तो बाबा ही है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा? ज्ञान कौन भक्ति कौन? बाबा के लिए तफात तो बुझीगल ना? बुझी ना देखिले भी बुझिले भी ना। तो बाबा की ज्ञान भक्ति और वैराग्य सन्यासियों का हद का वैराग्य है। बाबा ने समझाया वैराग्य 2 प्रकार का होता है। वैराग्य मध्य केते प्रकार? 2 प्रकार। कोटा कोटा? हद्र वैराग्य और बेहद्र वैराग्य। तो बाबा की एक तो हद का वैराग्य जिससे कोई सदगति नहीं होती है, और दूसरा बेहद का वैराग्य है जिससे तुम्हारी सतगति हो जाती है। बाबा कहले अधा कल्प धर के हद्र वैराग्य कले बोझ, किंतु ता द्वारा सद्गति मिलिले कि नहीं? जिते आम बेहतर वैराग्य होचन ता द्वारा आत्मा को सद्गति मिली जाउछ।
अब इस सत गति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। श्रेष्ठ दुनियार स्थापना होचे तो केमिति होचे? श्रीमत आधार यह भ्रष्ट दुनिया रावण के मत पर बनी है ना। हम तो श्रेष्ठ बन रहे हैं, यह बातें तुम ही जानो। आमे श्रेष्ठ होचंते, श्रेष्ठ दुनियार स्थापना वर्तमान होचे। ए कथा को कोमाने जानिचंते? कोमाने जानिचंते? बाबा कहते बच्चे तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ना, आमे जेतेबेले कहते स्वर्ग दुनिया आसीब, नुआ सृष्टि हब, तो आम कथा शुणिक दुनिया वाला कौन कहते? कौन कहते? तो बाबा के तुम्हारे लिए कहते ये ब्रह्मा कुमारिया विनाश कराने वाली है। आगु सब कहते तो मानुंट ना ना, ये ब्रह्मा कुमारी माने कौन करने जाऊँ? विनाश करने जाऊँ। विनाश को खराब बोली भावुले ना दुनिया वाला, किंतु विनाश तो कल्याणकारी अटे। कोथिपाई कोथिपाई कल्याणकारी कोथिपाई? संसारटा विनाश से जो से भल कौन अच्छे? तो बाबा कहले पूरा संसार ऑपरेशन वर्तमान हम ऑपरेशन हेले तो दर्द रु मुक्त हेबे ना आत्मा मान, हेले भल हम ना ना भल है। तो बाबा के सचमुच विनाश तो होना ही है। बाबा कहले कि मानो कि न मानो, विनाश तो सुनिश्चित है। इसमें ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाबा आता है तो महाभारी लड़ाई लगती है। कल्याणकारी बाबा जिते परम धाम रे आसीगले स्थूल जगत रे महाभारी लड़ाई लगे। कहेंगे हमने कहा था ना ब्रह्मा कुमारिया विनाश करेगी। तापर जो मैंने शुणी थे से मैंने कौन कहे आमे कहते मैंने का विनाश कर देवे ना ने। बाबा के बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया तो विनाश होगी ना, हम तो नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुराने के बाद तो नया जरूर है। पुराना विनाश हेले तो नया सृष्टि हब। तो बाबा के कल्प कल्प विनाश होता है, तभी तो भारत में स्वर्ग का द्वार खुलता है ना। बाबा के लिए कल्प कल्प विनाश होचे, तापरे जाइके भारत रे स्वर्गर द्वार खुली जाउचे। परंतु वो लोग समझे कैसे? जो मैंने स्वर्ग रे आसिया वाला का नुहंते से मैंने कौन बुझीबे बुझीबे आम कथा के? बाबा कुछ नाय, आगे चलकर बहुत समझेंगे। एबे बुझू नांते किंतु आगे को जाके बुझीबे। बाबा जब आते तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती। बाबा के लिए मु जेतले आसुचे पूरा पुराना दुनिया ये यज्ञ रे स्वाहा हो जाउचे। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है जिसमें आहुति पड़नी है। बाबा के लिए आमर यज्ञ तो सबुठ आश्चर्यजनक अटे। से यज्ञ देखा भी जाऊनि किंतु ता भितर विनाश रो ज्वाला प्रज्वलित हो और सबु जाक आहुति ता भितर पड़ी जीव। यह भी तुम ही जानो और ना जाने कोई, विजय तो किसकी होनी है? यदि महाभारत युद्धर समय हो गला ताले विजय कार हब? कार विजय हब? पांडव मानकर ना कौरव मानकर? बाबा के पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। पांडव मानकर विजय हब, जो मानकर विनाश करे प्रीत बुद्धि अच्छे आ समस्तंकर विनाश से जीव। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर तो नई दुनिया में राज्य करते हो। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है ना। सबका दुख करता सुख करता सतगति देने वाला एक ही बाबा है। कितना मीठा कितना प्यारा बाबा है ना। अरे बाबा केमती कर केते बड़ महिमा वाला ना ने, केते बड़ कर्तव्य करिया वाला, दुख करता सुख करता पतित पावन समस्त गति मुक्ति दाता समस्त सद्गति दाता और से मोर कौन अटंते? बाबा अटन। केते बड़ नशा अटन ना ने, भगवान मोर पिता अटन। से पितार महिमार आमे केमती गाउचंते? कितना मीठा कितना प्यारा
शिव बोला भगवान गोटे गीत अच्छे ना आमर। तो बाबा कहते कहते आए हो ना मीठे बाबा, आप जब आओगे आप पर हम वारी जाएंगे। भक्ति रे भगवान को कही भगवान को ना को रूप जो तू आसब जो मु पूरा समर्पित है बाबा से प्रतिज्ञा को पिला मन को मन पकईदेले ना ना। तो बाबा की मेरा तो आप दूसरा ना कोई, इसका मतलब यह नहीं घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठेंगे। मोर एक बाबा कई मध्य ना बाबा कहले तार अर्थ यह नुह समस्त को छाड़ दे कि घर द्वार छाड़ी एठी आसी बसीज हम तो बाबा के नहीं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, 7 रोज का कोर्स ले फिर कहाँ भी जाओ मन मना भव। बाबा कहले भले घर गृहस्थ भितर रुह किंतु 7 दिन रो कोर्स नेला परे कोठी मध्य जाइकी बाबा को मने पकई पारिबो ना ना, मन पकई पारिबो ना। तो बाबा को याद करना और वर्षा पाना है। बाबा कहले गोटे एका काम कोटा बाबा को मने पकेब और बाबा तो संपत्ति नब, बस याद की यात्रा में रहना, इससे ही बेड़ा पार है। आत्मार नौका पार हब का द्वारा, याद्र यात्रा द्वारा। यह भी तुम जानते हो पवित्र रहना है। कोटा कोटा बाबा आज होमवर्क दौन कौन कहले बाबा एबे मनमना भव याद्र यात्रा रे रहिबार अच्छे। एबे कौन कहले बाबा पवित्र रहिया को पड़े, मानुचंती ना ना पवित्र रहिबार अच्छे, करूचंती ना ना कौन कहले रोचंती पवित्र सब वाले। तो बाबा के पवित्र रहना है, छीछी खाना आदि नहीं खाना है। बाबा कहले कौन सी छीछी खाद्य पिला माने खाइबन। एबे पर्यंत चालू अच्छे ना ना खाऊं प्याज रसुण सब खाऊना। तो बाबा ने कहा मुरली तो मिलती ही है। 3टा लाइन रे बाबा सब शुणे देले। याद्र यात्रा रे रहिबो, आ जीवन पवित्र रहिबो जते पर्यंत बंचिब। तृतीय रे छीछी खाना खाइबन। चतुर्थ रे मुरली केबे मिस करिब। एतिकी जदि हमर पक्का अच्छे ताहले हमें स्वर्ग को जाई परिबा ना। तो बाबा की मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली भी नहीं मिलेगी, आफते आएगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। बाबा कहले एमिति समय आसवा को जीव मुरली आमको मिलबनी सहज, विपत्ति आपत्ति सब आसीज, चारिपटे हंगामा हम, से समय कौन करिबा मुरली तो मिलबनी कौन करवा से। बाबा के तुम इन आंखों से जो कुछ देखते वो नहीं रहेगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा। ये आखिरा में जहाँ भी देखुं बाबा के लिए किसी भी रही सबू जाक भस्मीभूत हो। प्रलय तो होती नहीं है, दुनिया तो एक ही है ना, नई सो पुरानी होती है। बाबा के लिए पूरा दुनिया प्रलय हो जीवन पुराना दुनियाटा नुआ दुनिया हम। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे यो ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वो तो कहते कलब की आयु तो लाखों वर्ष है। एबे तो पुराना दुनिया हो गलानी ना, आर आयुष केतिकी अच्छे बहुत कम समय। किंतु दुनिया रे कौन कहते कल्पर आयुष तो लक्ष लक्ष वर्ष अटे। कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़ा है, वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। बाबा कहले आम बुद्धि रे सारा ज्ञान आसीगला, तो मनुष्यर बुद्धि केमती कर पूरा पत्थर बुद्धि। एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा रे एक्टिंग करथुवा किंतु निजे को प्रकार एक्टिंग करछन हमको जणाका नथिबो। ये ड्रामार रचयिता किए डायरेक्टर किए जान नथिबो, ताको कहबा से एक्टर बोली कहबा नहीं। तो बाबा के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो जानना चाहिए ना। जदि सृष्टि गोटे रंगमंच आम सब अभिनेता माने आमर निर्देशक किए ड्रामार अबाधि कौन अटे वो प्रकार एक्टिंग मोर आरंभ टू शेष पर्यंत चालू अच्छे। बाबा के जानिबा दरकार ना।
जदि जानू ना से कौन कह। तो बाबा की जो अच्छी रीति जानते वो क्या करेंगे, जे ज्ञान को भल रूप से जानीदे से सब कौन करेंगे, ज्ञान को धारणा तो करेंगे ना, औरों को भी धारणा कराते हैं, वो तो ऊंचे ते ऊंच पद पाते हैं। जो माने निजे धारण करके अनेकों को करेब से पद भी ऊंचा मिली जीव। बाबा कहते जो नॉलेज मेरे में थी वो अब तुमको दे रहा हूँ। बाबा कहले मो बुद्धि रे जहाँ ज्ञान थिला एबे सारा ज्ञान क्या दे देले बाबा, आम पिला मान को ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है ना। बाबा कहले ड्रामा भीतर बाबार भी तो पार्ट अच्छे ना। को पार्ट बाबार, बाबार को अभिनय चलछि, भक्तिर अभिनय किसी थिला बाबार ना नथिला थिला। तो बाबा की भक्ति मार्ग में भी पाठ बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय भी देता हूँ। भक्त जो भगवान को पाखरे कौन से मनस्कामना को नहीं कि बसी जाऊँ, से भक्तर इच्छा को पूरा करने वाला किए थे, भगवान आका थिले ना। वो रूप भी से भगवान को डाके से दाता ही ताको पूरा करते। तो भक्ति रे भी भगवान कर पाठ थिला। एबे मध्य बाबार पाठ चलचे कोटा, वो पाठ बाबा प्ले करछन्ते एबे ज्ञान दबार निजर और रचनार पूरा आदि मध्य अंतर पिला मन को ज्ञान दे देले बाबा। तो बाबा के मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। एते ऊंचा बाबा सर्वोच्च सत्ता से निजे कौन कहते, मु मध्य ड्रामार बंधन रे बंधा। पिला माने अधा कल्प डाकिले मते किंतु मोर आसीबा समय रे का मु आसी पूर्व आसी परिवे कि बाबा आसिक मध्य कौन करिवे। अधा समय तो दुनिया चेंज होबार ना, लास्ट आसिले तो दुनिया को चेंज करिए ना बाबा। तो बाबा कहते मैं आता एक बार हूँ अपना परिचय देने, रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना। बाबा कहले मु गोटे थर आसबि निजर परिचय देवी, पूरा सृष्टिर आदि मध्य अंतर पिला मन को ज्ञान देदेवी। और से ज्ञान आधार पिला मन को सत गति मिली जीव। से ज्ञान आधार पुणी थरे पुराना दुनिया नुआ दुनिया बनी जीव। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा अजय बाबा कौन कहले, रीना माता जी बाबा कौन कहले, आओ सुनता बोने। आज बाबा कहले मोर संदेश समस्त को शुणेदम। आ कौन कहते बाबा जी, आमर तीर्थ सबुठ न्यारा, आम सब धरतीर सीतारा मान। काली बाबा कहते तारा सबू किए, चंद्रमा किए, सूर्य किए अटंत। से तारा सब कोठी बसते बाबा सामने बसन, जार गायन भक्तिर मध्य होउछि। आ कौन कहते बाबा जी, बाबा कहले मो परी निरअहंकारी निष्काम सेवाधारी आ कोठी देखिछ पिला माने किए मध्य नहांती। माने दुनिया रे श्रेष्ठ कर्म कले भी इच्छा नथिले भी ताको तार फल मिलिबार, किंतु भगवान एते ऊंचा कर्तव्य बे करछन तार फल भगवान को केबे मिलुन। सेतिपय से निष्काम सेवाधारी अटन। एते ऊंचा हे कि मध्य बाबा सबुबले कहछन मो पिला मनकर आज्ञाकारी पिता अट, आज्ञाकारी सेवक अट। एते बाबा नम्र ही जाउछन का सामना रे, पिला मान के सामना रे। किंतु बाबा सबुतरे फुल्ला काटन। जो वृक्ष रे बहुत सारा फल आसथिबो से गछ केमते हो जीवो,
लई जीवन जो आत्मा जते फुल ହେଇଥିବ ସେଠି ବାହାରୁ ସେ ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ସେମିତି ବାବା ସବୁଥିରେ ଫୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ, ଶକ୍ତିରେ, ଗୁଣରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁଠୁ ନିରଅହଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଭିତରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। तो से निराकारी शिव बाबा को अनुसरण करके ब्रह्मा बाबा भी बाबा समान निरअहंकारी ହେଇଗଲେ। ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା? बाबा परी निरअहंकारी हवा ना नहीं। तो बाबा ने कहा बाबा समान ओबीडियंट बनना है, कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना, निराकारी निरअहंकारी होकर रहना है। बाबा जमते ନିଜକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଅଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମିତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ପରି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କଥାରେ କେବେ ଅଭିମାନ ଦେଖେଇବାନି, ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇବାନି, निराकारी स्वरूप स्थित हवा और निरअहंकारी बनेजिबा। सेकंड पॉइंट होचे बाप, टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। प्रकृतरे पिता किए शिक्षक और सद्गुरु, दुनियार पिता शिक्षक और गुरु। एठी आमे जहाँको पिता शिक्षक और गुरु बोली कहते तांको भितर फरक कौन अच्छे, कंट्रास्ट कौन अटे, भल रूप से ताको बुझीबा, पूरा बाबा उपरे निश्चय बुद्धि हवा और बाबा जहाँ श्रीमत आमको दौरान से श्रीमत अनुसार आमको चलबार अच्छे। आत्मिक यात्रा रे मनोबुद्धि रूहानी यात्रा रे सबु बेले तत्पर रहेगा। आज धारणा मन पड़ला सब कौन कौन सब करिवार अच्छे। आज वरदान होचे पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। आज बाबार वरदान कोटा मिलला पिला माने श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। क्या कहुआ श्रेष्ठ पुरुषार्थी? कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में, असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो ना हम तो अभी पुरुषार्थी है। पिला मान को द्वारा जदि किसी भूल भटका ही जाउछ ताले पिला माने कौन कहउछन तुरंत कौन कहउछन मु तो पुरुषार्थी ना। ताले पुरुषार्थ शब्द को यूज कोठी कले हार खाइबारे असफलता पाइबारे ए पुरुषार्थी शब्दटा को जमते ढाल बने दूसरे पिला। तो बाबा ने कहा लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता है। जो मन यथार्थ पुरुषार्थी आत्मा से मैंने केबे मध्य हार खाइबेनी। पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। यथार्थ पुरुषार्थ अर्थ कोटा है पुरुष माने किए आत्मा। आत्मा अर्थे जोटा करा जाए सेटा हচ্ছে पुरुषार्थ है। तो बाबा की ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते, वे कभी भी रुकते नहीं है, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं है। जो मैंने आत्मिक स्थिति रे रहिबा वाला पुरुषार्थी अटन से मैंने सबु बेले सामना रे कहा को देखिबे, निजर लक्ष्य को सामना रे रखिबे, मंजिल को सामना रे रखिबे। से मैंने केबे मध्य माया द्वारा हार खाइबेनी, केबे रही जीवेनी, सबु बेले चालू तांकर रखिबे। तो बाबा कहले सेमा निश्चित रूप से निजर मंजिल रे पहुँची जीवे। केबे मध्य हिम्मत को हरेबेनी, उमंग उत्साह को हरेबेनी। ये चिन्ह कार अटे श्रेष्ठ पुरुषार्थी चिन्ह अटे। तेले भूल हेले आज कहबा मु पुरुषार्थी बोली ना। पुरुषार्थ अर्थ कोटा अटे आत्मा अर्थे जोटा करा जाए। श्रेष्ठ पुरुषार्थी गोटे थर भूल हेले आउ थरे से भूल दुबारा जमते करिबो। मम्मा सेमती थिला ना, गोटे थर हो गला परे आउ से भूल जीवन रे आणु नथिले मम्मा। सेमती बाबा मम्मा को फॉलो करिके श्रेष्ठ पुरुषार्थी हमको हबार अच्छे। आज स्लोगान होचे
मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। बाबा सर्वशक्तिमान, मु आत्मा हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान अटे। ए स्मृति रे जेते रहिबा ए स्मृति हमको मालिक पन्र स्मृति हमको दे दोछ। मालिक अर्थात कहार मालिक आम कौन सी व्यक्ति उपरे मालिक नुहंती, कौन सी राज्य उपरे मालिक नुहंती। आमे मालिक कोथिर निज कर्म इंद्रियर मालिक अटल, मनोबुद्धि संस्कार मालिक अटल। जेते मालिकपनार स्थिति रे रहिबा सेतिकी निजर राज्य को आमे ठीक रूप रे चलै पारिबा, सेति स्वराज्य अधिकारी हे पारिबा। जो माने एबे स्वराज्य अधिकारी होउछन्ते से माने भविष्यत रे विश्व राज्य अधिकारी हे पारिबे। तो को समान आज दिन सारा रहिबा मो मास्टर सर्वशक्तिमान अटे। अब व्यक्ति सारा ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। बाबा के लिए दिन सारा भितर कौन सी काम कर का सहित कथबार्ता भी कर मझी मझी निजको चेकिंग कर कौन चेकिंग करवा मोर संकल्प को प्रकार चलुच संकल्प ट्रैफिक को स्टॉप कर जमते जोरे गाड़ी चल के जाऊँ लाल बत्ती देखले कौन कर चलाउछन्ते गाड़ी कौन कर स्टॉप हो जाऊँ माने सेमती बाबा के दिन सारा भितर मझी मझी घंटा को थरे निज मनर जहाँ संकल्प चलुचे गोटे सेकेंड ताको स्टॉप कहीद स्टॉप मान स्टॉप और संकल्प जमते चलवा रखा ना। तो बाबा के 1 मिनट के लिए मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप के पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। राजी बाबा के लिए गोटे मिनिट पाए हो निजर मनर संकल्प को चाहे शरीर द्वारा कौन से कर्म भी कर से कर्म मझिरे मध्य किछि समय अटकी किछि समय रही के एमिति प्रैक्टिस जदि करिबा संकल्प को स्टॉप माने स्टॉप ताले यथा शीघ्र आमे कोठी पहुंची जिबा बिंदु रूपर पावरफुल स्थिति रे हमें पहुंचे पारिबा। जैसे अव्यक्त स्थिति में रहकर कार्य करना सरल होता है वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। एवं अव्यक्त स्वरूप परिस्था स्वरूप रे रही के कार्य व्यवहार आनिबा बाबा के लिए जमती सहज हो गला जमती बिंदु रूप रे स्थित हो जीवा बे आम पई सेतिकी सहज हो जाओ। तो यह योग की ज्वाला रूप स्थिति है। बाबा के लिए गोटे सेकेंड रे देहर जाते सारा विस्तार अच्छे गोटे सेकेंड रे स्टॉप करिकी मु आत्मा बिंदी अट ए स्वरूप रे स्थित हो जावा एटा होची ज्वाला रूप स्थिति अट। ताले मझी मझी आज दिन सारा कौन करिबा काम करथिले बे स्टॉप करिकी जहाँ संकल्प चलछि ताको गोटे सेकेंड रे स्टॉप। बाबा के एबठुनु जदि अभ्यास करथिब लास्ट समय रे से अभ्यास काम रे आसे। एबे भी डॉक्टर माने कहउछन्ते ना दिन सारा जार बसिबार काम थिबो ताको डॉक्टर कौन कहउछ मझी मझी रे टिके ठिया हे जा आजिकल डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करछ। सेमती बाबा भी कहउछन्ते दिन सारा कथबार्ता भितरे आवाज भितरे कर्म भितरे गोटे सेकेंड अटकी के निजर मनर जहाँ संकल्प चलछि ताको पूरा स्टॉप कर दो निजर आत्मार ओरिजिनल स्वरूप रे स्थित हो जावा। यह अभ्यास धीरे धीरे हमको पावरफुल स्थिति रे जोगर ज्वाला रूप रे पहुंचे दब। मुरलीर सार कौन थिला बाबा जैसा निरहंकारी निष्काम सेवाधारी कोई नहीं है। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाता है। ओम शांति।